नमस्कार विजय सैनी। आज आपको छोटा सा प्रयोग कराता हूँ। विकारों से होने वाले शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक हानि को कैसे दिखाते हैं। जिस वक्त यहाँ पर सिकंदर बख्श, विश्व विजेता सिकंदर बख्श यहाँ था, उस टाइम बड़े बड़े साधु महात्मा हुआ करते थे। सिकंदर बख्श ने किसी साधु का नाम सुना और 50 सैनिक भेजे, जाओ फला साधु को लेकर आओ। जो सैनिक गए थे वो साधु की शक्ति को जानते थे, साधु की शक्ति को जानते थे। जाकर उन्होंने दंडवत किया। साधु ने पूछा, किस लिए आए हो, क्या सेवा करूं? सैनिकों ने कहा, विश्व विजेता सिकंदर ने आपको याद किया है, बुलाया है। साधु जोर से हंसा और उनसे कहा, विश्व विजेता सिकंदर वो तो मेरे गुलामों का गुलाम है, अगर उसे मेरी ज़रूरत है तो मेरे पास आए, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। सैनिक वापस चले गए और जाकर उन्होंने सिकंदर से बोला, साधु महात्मा तो ऐसे कह रहे हैं कि सिकंदर मेरे गुलाम का गुलाम है। उसकी हिम्मत 2000 सैनिक लिए और चारों तरफ से साधु को घेर लिया और खुद सिकंदर साधु के पास चला गया और वो ऐसी जगह जाकर खड़ा हो गया जहाँ पर साधु पर छाँव आ गई। साधु जी सर्दी में धूप का आनंद ले रहे थे। थोड़े गुस्से में, ओए एकरावट, सिकंदर ने कहा, ओए एकरावट। आधी तो सिकंदर की उसने यहाँ कर दी। हाँ बोल, क्या बात है? सिकंदर ने कहा, मैं विश्व विजेता सिकंदर। जोर से सा तू विश्व सिकंदर? अरे तू तो मेरे गुलामों का गुलाम है, तू विश्व विजेता सिकंदर कैसे हो गया? कह रहा, मैं ये क्लियर करना हूँ कि मैं आपके गुलाम का गुलाम कैसे हूँ। साधु जी बोले, 5 सवाल करता हूँ और जवाब ठीक दियो और तेरे को अहंकार है मैं कुछ कर लूँगा, मेरा बाल बाका भी नहीं कर सकता तू, इसलिए जवाब ठीक दियो। हाँ बोलो। सबसे बड़ा तो तेरे को अहंकार है कि मैं जो मर्जी कर सकता हूँ, जिसे मर्जी जीत सकता हूँ, जिसे मर्जी मार सकता हूँ। हाँ वो तो है बेवकूफ़। इस मिट्टी का पुतले का अहंकार, इस मिट्टी का पुतले का अहंकार। कह रहे, मिट्टी का पुतला कैसे? तेरी रोज लड़ाइयाँ चल रही हैं, किसका तीर, किसका भाला, किसकी तोप तेरे को लग जाए और तू मर जाए, तो मिट्टी का पुतला हुआ नहीं हुआ? मंजूर कर, मंजूर। दूसरा सवाल, दूसरे के हीरे जवाहरात कैश अगर तेरे को पता चल जाए, उसे छीनने की कोशिश करता है? वो भी करता हूँ। दूसरे की संपत्ति, बढ़िया मकान, बढ़िया बगीचा, बढ़िया पूर्ण तालाब, उसे छीनने की कोशिश करता है? वो भी करता हूँ। चौथा, दूसरे की सुंदर स्त्री या लड़की, उसे छीनने की कोशिश करता है? वो भी करता हूँ। 5 और लास्ट, मौत से भी डरता है? मौत से कौन नहीं डरता बेवकूफ़? तू 2000 सैनिक लाया ना, और तेरे पास भी सारे अस्त्र शस्त्र हैं। तेरा एक इशारा मेरी गर्दन कलम करा देगा, पर मैं मौत से भी नहीं डरता। अब सोच, मैं इन सब पे विजय प्राप्त कर चुका हूँ, तो तू मेरे गुलामों का गुलाम हुआ नहीं हुआ? और मंजूर कर। तभी सिकंदर ने उसके पैर छुए, क्षमा मांगी।
तभी उसे ज्ञान हो गया था कि मरते वक्त मेरे दोनों हाथ अर्थी से बाहर निकाल देना, कि सिकंदर इतना लूटने के बाद भी खाली हाथ जा रहा है। शायद आपको नॉलेज हो, जितना लुटेरा विश्व सिकंदर हुआ है, इतना बड़ा कोई लुटेरा ना हुआ ना होगा। एक दफ़ा जब हिंदुस्तान को बुरी तरह लूट चुका, उसने एक ऊँट निकाला, ऊँट, और बड़ा पैसा लगा उस पर, हीरे जवाहरात बड़े बढ़िया लगाए, उसके लाखों रुपए लगाए उसके ऊपर। कीमत रखी 1 रुपया। गांव गांव गली गली कूचे मोहल्ले में घुमाया कि 1 रुपया का ऊँट बिक रहा, खरीदो, कौन खरीदेगा। पर पैसा तो किसी के पास था ही नहीं। 1 रुपया उस टाइम निकला किसी के पास। बाई चांस एक बच्चा, छोटा बच्चा आता है, 12-14 साल का, ऊँट को देखता है, अपनी माँ से जिद करता, माँ देखो कितना सुंदर ऊँट है, कितना सुंदर ऊँट है, सिर्फ 1 रुपये कीमत है, लाओ ना, ऊँट खरीदते हम। बेटे सिकंदर ने पैसा छोड़ा ही कहाँ है। सिकंदर ने सब पैसा लूट लिया, पैसा नहीं है। मुझे नहीं पता, या तो 1 रुपया दो वरना मैं घर से भाग रहा हूँ। बाई चांस महीने 20 दिन पहले उसका बाप मरा था, पति तो गया, अब बेटा भी जा रहा है। दुखिया अपनी माँ क्या करती। उसने कहा कि तुम्हारे पापा जब एक्सपायर हुए थे, मरे थे, तो 1 रुपये का सिक्का उसको मुँह में रखा था। वो पैसा तो हमारे पास है, वरना 1 पैसा भी नहीं है। बच्चे को जोश था, शमशान घाट खोद कर बाप के मुंह से 1 रुपया निकाल कर ले आया और ऊँट खरीदा गया। जैसे ऊँट खरीदा गया, चारों तरफ से गांव को सैनिकों ने घेर लिया और सिकंदर बुढ़िया के पास आया कि बुढ़िया पैसा कहाँ से आया। बुढ़िया ने उसको गाली, जो भी गाली थी उस टाइम, कि तूने पैसा छोड़ा ही कहाँ है, बुरी तरह से लूट चुका, तो ये पैसा कहाँ से आया, या तो पता नहीं तेरे को मार देंगे और तेरे को बच्चे को ले जाने इसको काट देंगे। माँ मजबूर, बता कि हमारे रिवाज है, शमशान से खोद कर बच्चा अपने पापा के मुंह से पैसे निकाल के लाया है। सिकंदर इतना बड़ा लुटेरा था, उसने शमशान घाट खुदवा दिए थे। देखिए इतिहास, सोचने वाला विषय। सिकंदर को अकल आ गई थी, ज्ञान हो गया था, पर हमारे नेताओं का क्या, जो अपने भाइयों को लूट रहे हैं। कितनी उम्मीद से जनता इन्हें वोट देकर चुनाव में जिताती है कि देश का और जनता का उद्धार करेंगे, पर सीट पर आते ही तो पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें, पता नहीं क्या हो जाता है। विदेशी आक्रमणकारी जब भी विदेशों पर आक्रमण किया, जान हथेली पर क्या लाते थे, जान हथेली पर कि पता नहीं क्या क्या हो जाए। अपने देश की खुशहाली के लिए, प्रजा की खुशहाली के लिए हमेशा हमारे भारत देश को लूटते रहे, और हमारे कुत्ते नेता हमें लूटकर विदेशी बैंकों में धन भर रहे हैं। सोचो जरा, बड़ा सोचने वाले इससे। जिस लोगों का जो मर चुके और उनका विदेशों में बैंकों में पैसा है, क्या उन्हें वापस मिला? बताओ, अगर उनके रिश्तेदारों को किसको वापस मिला हो तो सबड़ा कर गए बैंक। ब्याज देने की बजाय उल्टा विदेशी बैंक 3% उल्टा ब्याज लेते हैं। अगर किसी कारणवश 3 साल ब्याज ना भरा गया तो सारा पैसा जब्त। रहम खाओ अपने ऊपर। अपना देश खुशहाल होगा जो खुशहाली हमारे पैसे से विदेशों में हो रही है। वो तो मौज मार रहे और हम अपने भाइयों का गला घोट रहे हैं। समझदारी इसी में कि जो पैसा विदेशों में है वो पैसा वापस मांगा जाए,
और जितना जल्दी उतना वापस आए वह सौभाग्यशाली होगा जो प्रथम पहला कदम उठाएगा। उसके पूर्वज ही नहीं देवी देवता भी उस पर फूल माला बरसाएंगे, फूल बरसाएंगे कि वक्त पर कितनी बेशक लूटा, पर वक्त आने पर देश की सेवा की, उस पैसे को वापस लाएं, देश खुशहाल होगा। नमस्कार विजय सैनी।